बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को 70 साल हो चुके हैं। ये 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है। माजी में हमने देखा कभी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती रहीं, तो कभी 9/11 के दरमियान पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहादी भी रहे और बहुत अहम इत्तेहादी रहे। यूं तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को अमेरिका कदर की निगाह से भी देखता आया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हालिया दिनों के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या वजीर आजम इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर भेज दिए गए, तो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह बात कही है कि जनाब जो कुछ भी ये चेंज ऑफ रजीम हुआ है इसमें अमेरिका की साजिश है या बैरूनी साजिश है। और ये जनाब सजा उनको इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने जो बेसिस थे, जो अड्डे थे, वो देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो वो कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि रूस से तेल कम कीमत पर तय करने पर अमेरिका नाराज हुआ और अमेरिका की नाराजगी की वजह से ही उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त जो हुकूमत है उसको गो के कई चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उसी के साथ साथ नौ उम्र कम उम्र वजीर खारजा हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका दौरा अमेरिका भी मुतवक्के है और एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए और मजीद बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक कोशिशें भी कर रहे हैं और दोनों चाहते भी हैं कि ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। आज इन्हीं मौजूआत को लेते हुए, इसी बात को लेते हुए हम गुफ्तगू करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इन या इस तरह के जो एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट्स हैं, जो इस तरह के बयानात हैं, जो इस तरह के एहतजाज हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। क्योंकि एक बात और आपके सामने रख दें कि इमरान खान ये कहते हैं कि वो एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोप नहीं है, वो दोस्ती करना चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की सियासतदानों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, अमेरिका में इसका क्या रद्द अमल नजर आता है? अमेरिकी आवाम क्या सोचते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स में इसका असर पड़ता है? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है वाशिंगटन डीसी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं राजा फैसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो रिलेशनशिप है 70 साल तो इसको हो गए, ऊंच नीच भी आई है। ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और हालिया दिनों में जो एक नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है इमरान खान की तरफ से कि जनाब ये जो चेंज ऑफ रिजीम है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि एंटी अमेरिकन नहीं है, एंटी यूरोप नहीं है, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं चाहते हैं। इन चीजों का या इन बातों का अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स के अंदर कोई असरात मुरत्तब होते हैं और अमेरिका फिलवक्त सोच क्या रहा है पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन किया इस पे तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसको मैं सम अप इस तरह करूंगा कि आज जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ, चाहे उसमें आप रशिया ले लें, चाहे आप उसमें चाइना ले लें, चाहे जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, उसका सबसे बड़ा जो एक 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 डायग्नोस्टिक है, सबसे बड़ी जो एक वजह है, वो अमेरिका की अपनी एक वीक फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका खुद इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसमें ना मैं खान साहब भी बल्कि अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। जिस तरीके से MBS फोन नहीं उठा रहे इस वक्त जो बाइडन का, और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में जा चुका है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द घूम रहा है, नॉर्थ कोरिया अपनी हर चीज दोबारा ट्राई कर रहा है, इराक के ऊपर अमेरिकन कौंसल जनरल पर अटैक हुआ है, उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस वक्त अमेरिका एक वीक फॉरेन पॉलिसी को फेस कर रहा है, अपने अंदरूनी इंतशार से डील कर रहा है। इसके पास इतनी सकत नहीं है कि वो जिसके दुनिया फायदा उठा रही है उसको रोक सके। एक तो ये इसका पहला डायग्नोस्टिक ये है। दूसरा, खान आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में चीजें कही हैं कि खान साहब ने कहा है कि मुझे एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी जा रही है, रशिया जाने की सजा दी जा रही है, और सबसे बड़ा नैरेटिव उनका ये है कि हम इक्वल बेसिस पर रिलेशनशिप चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते।
सबसे उस पे इन तीनों चीजों को मैं डिस्कस इस तरह करना चाहूंगा। ना तो उन्हें अड्डों की जरूरत थी, ना है, वो आपकी एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। और दूसरा, रूस से भारत तेल ले रहा है और अभी बड़ा सक्सेसफुल उनका 2+2 जो अमेरिका का दौरा था वो उनका रहा है, ये भी उसको डिफ्यूज करता है। और तीसरी बात, खान साहब बार बार कौम को ये बताते हैं कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं गुलामी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मोईद यूसुफ साहब जो इनके अपने एडवाइजर थे, उन्होंने भी फरमाया है और खान साहब ने खुद भी कई दफा माजी में कहा है, जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। जब आप जहां जाते हैं, सबसे पहले कर्जा, अपनी पिछली कर्जों की किस्तों को आप तेल लेने जाते हैं डेफर्ड पेमेंट पर, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह आजाद हो सकती है? ये एक बिल्कुल गलत नैरेटिव है। खान साहब एक बिल्कुल आग से खेल रहे हैं आजकल। जो भी स्पीच देते हैं, हर 10 मिनट, हर 5 मिनट के बाद एंटी अमेरिकन जो चीजें वो यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सबसे आसान तरीकाकार है, मजहब कार्ड खेलना, एंटी अमेरिका कार्ड खेलना। क्योंकि अपनी बैड गवर्नेंस जो है उसके बारे में अभी तक खान साहब ने कुछ नहीं बताया, अपनी किसी गलती को एडमिट नहीं किया। ये ज्यादती है, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अमेरिका तो इस वक्त बर्दे बेबार है, क्योंकि ना सिर्फ खान साहब बल्कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बाइडेन की कॉल तक नहीं उठा रहे हैं इस वक्त। वो खुद चाइनीज रशियन कैंप में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का लेकिन साजिद तारड़ साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि ये जो चीजें आपने कही हैं और खान साहब जो नैरेटिव एंटी अमेरिकन या अमेरिका के हवाले से जो बात यहां पे करते हैं कि उनकी रिजीम चेंज हो गई है, अगर जो बातें आपने कही हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और डिफ्यूज की जाती हैं सारी चीजें, और अगर खान साहब बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं और आपने कहा वो आग से खेलने के मुतरादिफ है, ये कितना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहले तो खतरनाक ये हो चुका है कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपने अपने फॉरेन रिलेशन जो है, आपने अपना पूरी एक मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है, आपने उसको बिल्कुल उसके हाथ पांव बांध के रख दिए हैं, मरासला लहरा लहरा कर। आगे मुझे आपने ये बताया, आपसे दुनिया किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, आप पे ट्रस्ट किस तरह करेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बिल्कुल, और दूसरा जो ये मैं जो बात बिलखसूस कह रहा हूं कि इसमें अमेरिका और पाकिस्तान की के खिलाफ जो जंग है, इसमें विनर कौन होगा? इधर अमेरिका का नुकसान है या पाकिस्तान का नुकसान है? दुनिया की सारे जो इस वक्त ट्रेड हो रही है वो किस करेंसी में हो रही है? मुझे ये बताएं, जो स्विफ्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो किस इस वक्त किन के चल रहे हैं? आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और बल्कि जो इस वक्त जो नारा खान साहब लगा रहे हैं अमर बिल मारूफ का, इसकी डायरेक्शन अफगानिस्तान हो सकती है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? राइट। राजा फैसल साहब, आपने साजिद तारड़ साहब की बात सुनी है। उन्होंने तो वो नैरेटिव जो इमरान खान साहब इस वक्त बना रहे हैं, और अपनी हर तकरीर में जब वो बात करते हैं कि जनाब ये तो रजीम चेंज हो गई, हमें सजा दी जा रही है रूस के साथ सस्ता तेल तय करने के हवाले से, हमें सजा दी जा रही है सी पैक के हवाले से, हमें सजा दी जा रही है एब्सोल्युटली नॉट कहने के हवाले से। लेकिन तारड़ साहब तो फरमाते हैं कि उनको तो बेसिस की अड्डों की जरूरत ही नहीं थी और डिफ्यूज हो जाता है उनका सारा नैरेटिव। तो क्या वाकई खान साहब आग से खेलना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें कि जनाब सब कुछ जलकर राख हो जाए, कुछ भी ना बचे? देखिए, मेरी नज़र में मदाखलत तो हुई है, मदाखलत हुई है, और उसका तो ऑब्वियसली एनएससी ने भी बता दिया कि मुदाखलत की गई है और इसीलिए डिमाश भी दिया गया। दूसरी जो मुझे वजह नज़र आती है, जो कि खान साहब जिसको कि इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको शायद सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझें, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे इस सब के पीछे भारत नज़र आता है। भारत खुद नहीं कर सकता था, लेकिन ये है कि उसने किसी और को आगे रख के, तो लाइक डेमोक्रेट्स को आगे रख के तो ये कुछ किया होगा या किया है। उसका तो ऑब्वियसली अप्रूव भी आ गया, डिमाश अच्छा, भी उनको मिल चुका। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारी चीज का मास्टरमाइंड भारत है? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत जो अमेरिकन की हुकूमत थी, रिपब्लिकन्स की, ट्रंप की हुकूमत, उनसे भी ये कहा गया तो उन्होंने नहीं किया था। उसकी वजह यह है कि दे डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान। और साथ में
तारड़ साहब की बात से मैं अग्री करता हूँ। यहाँ पे अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी अफगानिस्तान को लेके कुछ कंसर्न्स अमेरिका के पास होंगे, बल्कि अमेरिका तो खुद यहाँ से निकलना चाह रहा था। तो ये एब्सोल्युटली नॉट, और इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद इंडिया बीइंग एट द फ्रंट लाइन विद चाइना, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो वेस्टर्नर्स की फ्रंट लाइन है, और इंडिया को पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ देखें दो चीजें हुई, एक फरवरी 2019 और एक मई जून 2020 गलवान वाली जो दुर्घटना जिसको वो कहते हैं। मैं डॉक्टर उमा बकाई सिंध मीनवाइल मैं उनकी तरफ आ जाता हूं। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे फरमाइएगा कि कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। खान साहब जो बार बार अपने इस नैरेटिव में अपनी बातों में कहते हैं सी पैक है, रूस के साथ कम कीमत पर तेल तय करना है, एब्सोल्युटली नॉट कहना है, और क्या पाकिस्तान में सियासत में क्या अमेरिका मुखालिफ जज्बात को भड़काकर अवाम की संपत्ति हासिल करना क्या वाकई इससे कोई फायदा होता है, या ये महज एंटी अमेरिकन स्लोगन्स लगा देना सिर्फ एक सियासी नारा है और कुछ नहीं? मेरा ख्याल है इट इज लार्जली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। इसकी टाइमिंग ऐसी हुई कि इमरान खान साहब इसे बड़ी खुशउस्लूबी से इस्तेमाल कर किया है उन्होंने, अपनी सियासी बका के लिए भी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी, और फिर उन्होंने इसको डफटेल किया है जो उनका नैरेटिव रहा है इस्लामोफोबिया के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इसको बहुत स्किलफुली इस्तेमाल किया। इस बारे में तो मुझे अब कोई इब्हाम नहीं है। और फिर इसकी जो उनको रिस्पॉन्स आई तो उन्होंने इसको अपना समझिए परमानेंट नैरेटिव बना लिया। जिस जलसे में उन्होंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इम्पोर्टेड हुकूमत इस्तेमाल किया था, रईस में लाइव शो कर रही थी और मैंने कहा था ये इनकी इलेक्शन कैंपेन की कॉइनेज बनेगी, और वो आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन की कॉइनेज बनी है। अब जो अहम सवाल हमारे यहाँ बार बार उठता है वो ये कि क्या इससे हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो जाएंगे या नहीं। देखिए जी, हमारे अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हमने हमेशा कोर इंटरेस्ट पर अपने फैसले खुद किए हैं। हमारा कोर इंटरेस्ट था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, वहाँ हमने इंडिपेंडेंटली फैसला किया डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स, इंटेंस प्रेशर्स। जब हम न्यूक्लियर पावर बने और मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटाई तो उस वक्त हम अमेरिका के मोस्ट सैंक्शनड अलाय थे, लेकिन उसके बाद हम नॉन नेटो अलाय भी बने, मोस्ट अलाइड अलाय भी बने और मोस्ट बॉन्ड अलाय भी बने। तो मेरा ख्याल है कि जो आप समझते हैं कि कैसे हमारे पाक अमेरिका ताल्लुकात में ऐसे 10 मौके आए कि सूरत हाल जो थी वो लोएस्ट एब पे थी। आप सबको सलाला याद है कितनी सूरत हाल खराब थी, हिलरी क्लिंटन थी, डेमोक्रेट्स थे, वो यहाँ जब तशरीफ लाई थी उनको विमेन विद अ स्टोन फेस का अलकाब से नवाजा गया था। तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स भी ये समझते हैं कि दिस इज लार्जली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन में उनका दिस नैरेटिव इज फ्लाइंग, और वो नैरेटिव उनको ऐसे वक्त में लेकिन मेरा सवाल यही है कि आपने जो बात कही है कि इस सारे नैरेटिव के साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई फर्क पड़ता है डॉक्टर साहबा, या फिर ये हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही के लिए है कि यहीं पे जिंदाबाद मुर्दाबाद होके खत्म हो जाएगा और अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात चलते रहेंगे अपनी जगह पे? अमेरिका के हम यूटिलिटी पार्टनर हैं, हम टेक्टिकल अलाय हैं, हम स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में अमेरिका के साथ अब तकरीबन 1 दिहाई से नहीं है। ज़रूरत की वजह से हमारी कन्वर्जेंस होती है, ज़रूरत के लिए ये कन्वर्जेंस जारी रहेगी। हो सकता है कि ये वाली हुकूमत उन्हें बेसिस वगैरह दे दे, लेकिन इस हुकूमत के लिए भी अमेरिका को कंसेशंस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव अब खड़ा कर दिया है उस हवाले से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात पर मैं नहीं समझती कोई असर पड़ेगा। यूरोप के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब तवातुर के साथ कहते हैं कि मैं पॉलिसी के खिलाफ हूँ, अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, तो वो भी अपने लिए वो विंडो खुली रखते हैं जहाँ वो आइंदा जाके अगर वो वापस आते हैं तो वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी, और उन प्रेसिडेंटेड चीज़ों का वाकई इमरान खान साहब को अननोइंगली बहुत फ़ायदा हुआ है। उनकी पॉपुलैरिटी लोएस्ट एब पे थी और जो अपोजिशन थी और मेरे ख्याल है जो उनके फैसिलिटेटर्स थे वो भी बैंक कर रहे थे कि ये अनपॉपुलर हो गए,
उनको इस तरह हटाने से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया है। दूसरी बात यह कि अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, उनकी अब कोई जवाबदेही नहीं रही। वो अब इन जलसे जुलूसों में खड़े होकर जो मर्जी कहें, बल्कि वो इमरान खान साहब शायद कल परसों कह रहे थे कि अब क्यों नहीं आप माइक लेके फिरते कि महंगाई कितनी हो गई, और सिर्फ 2 या 3 चैनल्स हैं जो महंगाई कवर कर रहे हैं। तो वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि मीडिया की मदद से 13-14 जमातें साथ मिली, जिसमें इदारों ने भी एक किरदार अदा किया, और वो अकेले खड़े हैं इन सब के खिलाफ। और ये नैरेटिव सही या गलत अवाम में बहुत पॉपुलर है रईस, बहुत रेजोनेट कर रहा है। मैंने कराची इसी चीज के ऊपर हम बात करते हैं क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है वो दौरा अमेरिका मुतवक्के है। इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साजिद तारड़ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, यकीनन मुबारकबाद और एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत हुई होगी। क्या मुलाकात में मुतवक्के है? बिलावल साहब जो है वो दौरा अमेरिका पर आने की उनको दावत दी गई है। क्या अमेरिका में किस तरीके से देखा जा रहा है? और जो करंट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अमेरिका तो ये बाहर का ये हमेशा कहता रहा है कि वो हर आने वाले जो भी गवर्नमेंट होगी उसके साथ वो ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत और फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई यहाँ पे, और जो हमारे जो नए फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ ताल्लुकात को, नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को इस वक्त अमेरिका किस नजर से देख रहा है? मैं समझता हूँ जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है बड़ी अच्छी बात है, जो एक आइस मेल्ट हुई है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में। ये बहुत खुशआइंद बात है। मैं इस ट्रिप को, जो मुतवक्का ट्रिप है, इसको डैमेज कंट्रोल ट्रिप का नाम दूंगा, क्योंकि इस वक्त जो एक जमूद, एक बिल्कुल रिलेशनशिप जो थे ऐसे लोस्ट पॉइंट पर है। मैं समझता हूँ इस टाइम पर बिलावल साहब का दौरा जो होगा, it will improve the relationship in between both states. दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप तो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अदरवाइज इस वक्त जो हालात चल रहे थे, जिस तरीके से इल्जाम जो लगाया गया डिप्लोमेटिक, और जो एक रजीम चेंज का जो नारा लगाया, सबसे पहले तो मेरा एक और क्वेश्चन मार्क होगा कि खान साहब आपने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से अमेरिका आपकी रजीम चेंज करे? एक दूसरा उसमें ये कहूंगा कि इस ट्रिप के दौरान ना सिर्फ बायलैटरल एक चीजें दोबारा रिवाइज की जाएंगी, टॉक्स दोबारा शुरू होंगी, बल्कि अफगानिस्तान के हवाले से इनकी टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसमें भी अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है। और अमेरिका समझता है कि जिस तरह पहले डॉक्टर हुमा ने कहा कि अमेरिका एक विंडो खुली रखना चाहता है पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप की, अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से, भारत के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत प्रोडक्टिव ट्रिप होगा, लेकिन इस पे मेजॉरिटी जो है वो डैमेज कंट्रोल होगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, इनके नाना भी पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये बिलावल साहब के लिए ट्रेनिंग ट्रिप है, ट्रेनिंग चल रही है उनकी टू बिकम अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। राइट डॉक्टर साहब, यह फरमा दीजिएगा जिस तरह साजिद तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो इस ट्रिप को, इस दौरे को डैमेज कंट्रोल ट्रिप का ये दौरा करार दे रहे हैं, कि जो इससे पहले यकीनन ट्रस्ट डेफिसिट तो हुआ होगा, लोअर साइड पर ताल्लुकात है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। वो उस फोन कॉल के हवाले से माजी हुकूमत में कहा जाता रहा जनाब के फोन कॉल नहीं आई, बातचीत नहीं हुई। आप समझती है कि ये एक आइस ब्रेकर साबित होगा ये ट्रिप, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेसिक मसाइल हैं जो किसी भी एक ट्रिप से रिजॉल्व नहीं होंगे। और देखिए, हम यहाँ बैठकर आपस में जो भी कह लें, जो बाहर से हमें लोग देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, जहाँ जो इस वक्त ये हुकूमत है, ना सिर्फ ये कि इसका मैंडेट लिमिटेड है, बल्कि इसकी लेजिटिमेसी पे भी सवाल है। आज जब आपके पार्लियामेंट के सेशंस होंगे तो उसमें कोई अपोजिशन नहीं होगी। इस वक्त सब हुकूमत में है और सब अपोजिशन में, मतलब आप देखिए ना, एवरीबडी इज इन द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी इज इन द अपोजिशन। तो जो बॉक्स, मनूवरिंग बॉक्स है इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का, वो मनूवरिंग बॉक्स बहुत छोटा है।
इतना शोर है इलेक्शंस का कि अब पीपल्स पार्टी भी तकरीबन जलसों के ऊपर आ रही है, मरियम बीबी जलसे कर रही हैं, इमरान खान साहब तो अग्रेसिव स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो, आप मुझे बताइए, जब आप बाहर से अंदर की सूरत हाल देख रहे होंगे तो आप इसको किस तौर देखेंगे? यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपका चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर हो, वो लिमिटेड वक्त में लिमिटेड मैंडेट के साथ काम कर रहा है, और यही सूरत हाल आपको सामने नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद वो मुश्किल माशी फैसले कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी सियासी कीमत अदा करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। उनकी रिवर्सल हुई है बहुत सारे डिसीजंस पे, चाहे वो तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, चाहे वो छोटी सी हफ्ते की छुट्टी की बात हो, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस। ऐसे में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात कितना फेवरेबल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? डॉक्टर देखिए, इस वक्त हम जहां भी जा रहे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ ये गुजारिश करूं, चाहे हम सऊदी अरब गए, चाहे हम अमेरिका गए जा रहे हैं, चाहे हमारा इमीडिएटली मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF के साथ अपनी ताल्लुकात बहाल किए, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी श्रिंकिंग सोवरन इकोनॉमिक स्पेस है। हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए बहुत क्रिटिकल तरीके से। उसी के लिए हम सऊदी अरब गए थे, वहाँ बातें हुई, 8 बिलियन पैकेज की हेडलाइंस लगी, और उसके बाद आपने देखा कि कोई मुआहदा नहीं हो सका। हालांकि मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ रुक गए थे। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आके IMF आपको वैलिडेट करे। IMF आपको आके कैसे वैलिडेट करेगी जब आप ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे? अच्छा, हम सब इस वक्त बात करें, इस वक्त हमारे साथ चीन के साथ भी मसाइल हैं। ये जो कराची यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है, कभी कल मुशाहिद हुसैन साहब का स्टेटमेंट था, वो वापस आए वहां से कि वहां पे सीरियस कंसर्न्स हैं सिक्योर चाइनीज पर्सनल्स की सिक्योरिटी के हवाले से। तो पाकिस्तान इस वक्त एक मसले से ग्रैपल नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज ग्रैपलिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट। हम बलूचिस्तान के गाने टीवी पे लगाकर बलूचिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते, और वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। और इस वक्त जो हुकूमत है, मैं बहुत एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि उसके पास मैंडेट नहीं है, मनूवरिंग स्पेस नहीं है, डिसीजंस लेने की हिम्मत नहीं है कि वो इतने मुश्किल फैसले कर सके जितने मुश्किल फैसले इस वक्त पाकिस्तान को अपनी बका के लिए चाहिए। मैं रईस साहब इतनी मुश्किल बात कह रही हूँ। राइट हो गया। मैं आपने 3 पॉइंट्स की तरफ इशारा किया डॉक्टर साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनल ये चैलेंजेस है। राजा फैसल साहब, ये 3 जो चैलेंजेस है इस वक्त है, और यकीनी तौर के ऊपर ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात, और वो जो एक श्रिंकिंग इकोनॉमिक स्पेस की जैसा डॉक्टर साहब ने बात की है, तो सारी सूरत हाल में रहते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के साथ, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए कितने फेवरेबल है? देखिए, ऑब्वियसली वो तो किसी भी मुल्क के लिए इन तमाम बड़े ममालिक जो कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत स्ट्रेंथन्ड हैं और जिनके पास के मिलिट्री पावर भी है, उनके लिए, हर एक मुल्क के लिए वो तल्लुकात अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, और ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का खासा कंसिडर होता है उस मुल्क की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उस तनाजुर में जितनी बातें हुमा बकाई साहिबा ने की हैं, मैं 100% उनसे इत्तफाक करूंगा, और इस तमाम हिजान की कैफियत का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन जो है उसकी कोई डेट देनी चाहिए, ताकि जो बाहर के दूसरे मुमालिक हैं या कोई प्राइवेट भी अगर कोई FDIs पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, फॉरेनर्स, उनको भी एक चीज का पता हो कि ये जो स्टैंड स्टिल है, ये जो हिजान की कैफियत है, ये इस डेट तक है, उसके बाद तमाम नॉर्मल हो जाएगा। उस तरफ की हुकूमत आए या उस तरफ की आए, इट वोंट मैटर एनी मोर, बिकॉज उसमें फिर ये है कि वो सियासी बहरान वगैरह नजर नहीं आएगा। तमाम की तमाम जो पॉलिसीज, लेकिन राजा साहब ये मुझे बता दीजिए कि इस वक्त जो सिनारियो है, इस वक्त सिनारियो उसके अंदर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ एंटनी ब्लिंकन के साथ, एक आइस ब्रेकिंग हम इसे एक एक्ट समझ सकते हैं कि बर्फ पिघली है, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो सरदमोरी के शिकार थे पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात। उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? ये जो दौरा उनका होगा, और फिर जो इल्जामात आयद होते रहे, केबल्स का मामला हुआ,
यकीनन एक ट्रस्ट डेफिसिट भी बीच में आया होगा, वो सारा का सारा डैमेज कंट्रोल हो सकेगा आपकी नजर में? देखिए, ये जो हमें नजर आया 45 मिनट्स की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी एंथनी ब्लिंकन और ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो के बीच में, वो हमें जो इस तनाजुर में भी इसको देखना चाहिए कि अगर ट्रेडिशनली भी देखा जाए तो जो डेमोक्रेट्स हैं, दे ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बेनजीर एंड हर फैमिली, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक अंदाज से उनको देखते थे और हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है और खुसूसन बिलावल भुट्टो के लिए तो वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जहां तक बात है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, आपने जो बात की डेमोक्रेट्स का सॉफ्ट कॉर्नर है, तो रिपब्लिकन्स का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता? यानी क्या ये अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के दरमियान का सॉफ्ट कॉर्नर या हार्ड कॉर्नर वाला कोई मामला चलता है राज साहब? देखें, रिपब्लिकन्स जरा सख्त तबीयत, अभी तारड़ साहब को ही देख ले। कहने का मकसद ये है कि रिपब्लिकन्स की पाकिस्तान को लेके हमेशा से अगर आप देखें तो अगर आप खान साहब के साथ तो ट्रम्प के ताल्लुकात अच्छे रहते बड़े। देखिए, ट्रेडिशनली मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के सबसे अच्छे ताल्लुकात रिपब्लिकन्स के दौर में ही रहे। इसीलिए मैं कुछ रोज, आई थिंक महीना पहले, मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें कि मैंने ये मेंशन किया था कि अमेरिका को एज अ स्टेट, एज अ कौम, किसी को भी कंडेम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, रिपब्लिकन्स के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये डेमोक्रेट्स जब आते हैं तो वो हमारे यहाँ थोड़ी सी हेलजोल होती है, लेकिन ये है कि रिपब्लिकन्स के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं। रह गई बात कि क्या कोई मेजर चेंजेस देखने में आएंगी फॉरेन पॉलिसी के तनाजुर में, मैं वंस अगेन डॉक्टर हुमा बकाई से 100% एग्री करूंगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह यह कि हर जो मुल्क है वो इसी तनाजुर में पाकिस्तान को देख रहा है कि शायद इनके पास मैंडेट नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत कमजोर मैंडेट है, और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह के कोई मेजर चेंजेस हमें नजर आएंगे। ठीक हो गया राजा फैसल साहब, एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इसके ऊपर मजीद आगे बढ़ाएंगे बात को। साजिद तारड़ साहब, ये फरमाइएगा जरा, ब्रेक पर जाने से पहले आप भी बात सुन रहे थे, अगर मैं इस चीज को मान लिया जाए जो बात डॉक्टर साहब ने कही या जो राजा फैसल साहब करें कि जनाब अनस्टेबल हुकूमत है, उनके पास वो मैंडेट नहीं है उस तरीके का मनूवर करने के लिए, तो फिर वजह क्या है कि एंटनी ब्लिंकन की जो कॉल आई है, जिसे आइस ब्रेकर कहा जा रहा है, वो कॉल आ गई, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो वो कोई कॉल नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई, बड़ी सरदमोरी का शिकार है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात। देखिए, मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं एग्री करूंगा, डॉक्टर साहबा से भी और राजा साहब से भी एग्री करूंगा कि ये एक ट्रिप जो है इससे सारे मसाइल हल नहीं होंगे। और दूसरा, जहां हम बात करते हैं जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द करंट आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसकी, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि जो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिछले 3.5 साल जो थे उस दौर में भी आपको कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, कॉल नहीं गई, क्योंकि इमेच्योरिटी थी रिलेशनशिप में आपके। जो आपने देखे, पिछली गवर्नमेंट जो थी 3.5 साल वो अपना मैंडेट ही डिलीवर नहीं कर पाई, वो कंफ्यूज रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार रही है। आपने चाइना को भी नाराज कर लिया, आप भागकर रशिया भी चले गए, आप अमेरिका से जिस तरह आप चाहते हैं, आप बार बार कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो आपने एक ऐसा स्टैंड पिछले 3.5 साल भी लिया जो जो एक मैच्योर नहीं था। तो इस वक्त अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान में भी लीडरशिप का फुकदान है, ठोस फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो मुआशी बुहरान है आपका। जिस तरह मैंने आपको फरमाया कि खान साहब एक चीज को बिल्कुल मनूवर कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को। जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। आपका इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि अपनी इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और पॉलिटिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। यह सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन है, नफरतें, कदूरतें और मार्च से हाथ में लेके निकलने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक पॉलिटिकल सिस्टम साहिद तारड़ साहब, एक सवाल मैं एक बात में आप ही की बात से एक बात मैं आपसे पूछूंगा। आपने इस चीज कहा कि जो अभी ये जो 3.5 सालों के अंदर कोई कॉल नहीं आई, कोई लिफ्ट नहीं कराई गई,
वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी। मान लिया हमने कि चले पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी, लेकिन उस वक्त तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पीटीआई गवर्नमेंट के। तो क्या हम ये मान लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी वो इमेच्योरिटी थी कि यहाँ पे अगर इमेच्योर लीडरशिप थी तो वहां पे भी इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता रहा? मैं यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करना चाहूंगा कि द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन जब आते हैं तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे मसला जो वाशिंगटन डीसी में है वो भारत की लॉबी है, भारत का इंडियन डायस्पोरा है, भारत की व्हाइट हाउस के अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज का पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट है। इन सब चीजों को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो डिफ्यूज करते रहे हैं। रीजन कि वो एक लीडरशिप थी, वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थे। इस वक्त आप देख रहे हैं जो 3.5 साल काल नहीं गई, इस वक्त जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को जो भी मसाइल है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, लीडरशिप का फुकदान है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को कंपेयर करना बाइडेन साहब के साथ, एप्पल टू ऑरेंजेस। आप ये देखें अमेरिका में हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री बन रही है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले साल के अंदर ही इतना अनपॉपुलर हो चुका है, और यहाँ पे पोल आ चुके हैं कि आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़े इनके मध्य मुकाबल तो ही विल डिफीट हिम बाय 6 पॉइंट्स, और कैमला हैरिस को डिफीट करेंगे 11 पॉइंट पे। तो इनका आपस में कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप इन बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका, तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है इंडियन इन्फ्लुएंस इन द यूएस पॉलिसी मेकर्स और इन द व्हाइट हाउस, इन द कांग्रेस और दूसरे एलिमेंट्स। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया जो भी चाहे जिस तरह की रजीम है, इनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके पास ईमान नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया डरती है इस चीज से और वो चांस देना चाहती है करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो चांस देना चाहती है पाकिस्तान को। आपकी जमहूरियत के बहरान, आपके आईनी बहरान, आपके मुआशी बहरान के बावजूद चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल आपको दिया है, आपको रशिया ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, भारत ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है और अमेरिका भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये सारे सिग्नल आपके पास पहले मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल अफगानिस्तान ना बने। आप क्योंकि यू आर द सोल एटॉमिक पावर, इस्लामिक एटॉमिक पावर, और दुनिया ये देख रही है, द एंटायर वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग यू वेयर यू आर हेडिंग। राइट राजा फैजल साहब, जो साजिद तारड़ साहब फरमा रहे हैं, जनाब चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल्स हैं, तो ये मटेरियलाइज होता हुआ भी आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, अगर आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, अगर आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो मजीद मजबूती और तरक्की देखने को मिलेगी। देखिए फरीद, फंसते क्या ना करते, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास भी जो 3.5 साल थे उसमें से 2-2.5 साल तो कोविड की नजर हो गए, और उस दौरान जितनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, या फिर ये है कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी स्ट्रांग थी वो भी आपको पता है। ताले लगे पड़े थे सारी फैक्ट्रियों को, सब कुछ, और बाहर जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी ना होने के बराबर थी, क्योंकि बाहर भी तो जो मार्केट्स थी वो बंदी थी। और इस तनाजुर में कुछ भी पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डाउन गई, ना सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के ममालिक की जो इकोनॉमी है वो डाउन गई। और जहां तक बात है साजिद तारड़ साहब की, बहुत अच्छी बात इन्होंने की, और इंडियन लॉबी की जो बात इन्होंने की, इस यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो भी डेमोक्रेट्स के जो पिछला दौर था उसी में ही उनको स्ट्रेंथन किया गया। फिर हमें नजर आया कि शनूक्स भी मिल रहे हैं, अपाचीज भी मिल रहे हैं, फिर इस डेमोक्रेट हुकूमत में हमें नजर आता है कि सी गार्डियन मिल रहे हैं, प्रेडेटर्स, और ये सब कुछ उनको दिए जा रहे हैं, एक ही तनाजुर में दिए जा रहे हैं कि वो काफी लंबे अरसे से ये प्लान बना के बैठे थे कि एक बिलियनर को दूसरे बिलियनर के पॉपुलेशन के हवाले से, यानी कि इंडिया को चाइना के सामने हम खड़ा कर देंगे, और इस तनाजुर में ये होगा कि इंडिया को जितने भी फिर थ्रेट्स होंगे फिर उनको साइड से काउंटर कैसे करना है वो फिर वजह किया जाएगा। यही हो रहा है, गालिबन यही होता रहेगा आने वाले वक्तों में। ऑब्वियसली अगर इंडिया उनके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में इंडिया भी तो उनसे बहुत कुछ करवाएगा, और उसी तनाजुर में हमें ये नजर आता है कि चले, आपने इंडिया वाली जो बात की है, ये चीज तो एक एलिमेंट है, साजिद तारड़ साहब ने भी इसका तस्करा किया, आपने इब्तिदा में इसका तस्करा किया, लेकिन एक चीज और जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है,
बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के साथ ताल्लुकात का पाकिस्तान के हवाले से। जो साजिद तारड़ साहब ने बात की, आपने भी सुना, उन्होंने कहा जनाब कि चूंकि जो 3.5 सालों में जो कॉल नहीं आई हमारे पास, वो हमारी इमेच्योर लीडरशिप की वजह से थी, वो इस काबिल या वो इमेच्योरिटी थी उनके अंदर जिसकी वजह से वो कॉल नहीं की गई पाकिस्तान को। नहीं, बड़े बेहतरीन तल्लुकात चल रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और उसी के ही फ्रूट्स हमें फिर अफगानिस्तान में पीस की सोल्यूशन की तरफ बढ़ती हुई चीजें नजर आई। और मेरे ख्याल में ये इमेच्योरिटी नहीं, ये तो मेच्योरिटी थी दोनों साइड से, अमेरिकन साइड से भी और पाकिस्तानी साइड से भी, कि एक बहुत बड़ा जो मसला था इस खित्ते का, अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी थी, उसको कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई। अभी भी वहां पे इंस्टेबिलिटी नहीं तो टेलीफोन लेकिन कॉल के हवाले से मामला क्यों अटका रहा है इतना राजा साहब? वो टेलीफोन कॉल की वजह से बहुत बातें होती रही हैं, बल्कि इसका तो इंडिया मीडिया भी बड़ा शोर उठाता रहा कि जनाब पाकिस्तान में अमेरिका की टेलीफोन कॉल का इंतजार है। देखिए, टेलीफोन कॉल्स उस वक्त डिसरप्ट हुई जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, ही टुक दी ओवल ऑफिस। जब वो ऑफिस में आए तो तब से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया, और वो कॉल करने की इधर से कोशिश की जाती रही या उधर से ना होती रही, और काफी लंबे अरसे तक वो कॉल ना होना। मेरा ख्याल है ये किसी भी कंट्री को, जिस दूसरे मुल्क में अगर कोई भी हुकूमत है, उसके साथ मुल्क स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होने चाहिए। जैसे कि तारड़ साहब ने बहुत अच्छी बात की, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आ गए हैं और उनको पर्सनली, अच्छा राजा साहब, फिर आज ऐसा क्या हो गया ये बता दीजिए? आज भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, आज कॉल आ गई, आज ऐसा क्या हुआ? आप मुझसे ये निकलवाना चाहते हैं कि जो कुछ साइफर में था वो पूरा हो रहा है? जो कुछ भी साइफर में था वो फिर हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में इसीलिए फिर डिमाश भी दिया गया। और फिर उस साइफर में हमें ये भी नजर आता है कि उसकी एक लाइन ये भी है कि अचानक से आपकी सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी, सबके साथ हालात भी बेहतर हो जाएंगे, हम आपसे बड़े खुश हो जाएंगे, सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप तो वही मुझसे पूछना चाह रहे थे। आपने ऐसी बात कर दी है, मुझे साजिद तारड़ साहब इन 5 सेकंड बता दीजिए जो कुछ भी राजा फैसल साहब कह रहे हैं कि जो साइफर का तस्करा किया इन्होंने। 5 सेकंड सर, लास्ट कमेंट से। और 5 सेकंड ये है कि मैंने बहुत दोबारा अर्ज ये करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से रजीम चेंज अमेरिका को करनी पड़े 7 समंदर पार जाकर। इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका सबसे पहले तो है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन वो सकत ही नहीं रखती और विल ही नहीं रखती, और वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि मोहम्मद बिन सलमान जो है बाइडेन साहब के उनकी काल तक नहीं लेते। ये फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की। इन हालात के अंदर पाकिस्तान में इस तरह साइफर केबल भेजकर या इतना बड़ा क्लेम करना, मेरे ख्याल में ये एग्जैजुरेशन। राइट, बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, थैंक यू सो मच सर। राजा फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।